हरे कृष्णा। अधिक ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा आ रही है। ये पूर्णिमा इस बार 2 दिन है, 30 में और 31 में। तो हमें कब व्रत करना है और कब दान पुण्य करना है, आइए जानते हैं। जो पूर्णिमा की तिथि है वो 30 मई को 11:57 पे शुरू हो रही है और 31 मई को ये 2:17 पे समाप्त हो जाएगी। तो यानी कि जिनको भी व्रत करना है वो 30 मई को करेंगे, क्योंकि व्रत जो है हमारा चंद्र दर्शन के बाद खोला जाता है। तो व्रत आप 30 मई को करिएगा और जो भी आपका दान धर्म पुण्य कर्म कांड है वो आपको उदय तिथि यानी 31 मई को करना है। अब ये पूर्णिमा अधिक मास में आ रही है, तो अधिक मास में जो भी यानी इस पुरुषोत्तम मास में जो भी व्रत आता है उसकी महिमा जो है वो दुगनी है। जो भी आप चीजें करते हैं उसका आपको एक अखंड फल मिलता है, पुण्यों में वृद्धि होती है। लाइफ के कई सारे जो अनसुलझे हमारे कर्म हैं, जो परेशानियां हैं, वो दूर हो जाती है जब आपका भाव बहुत सरल होता है। तो अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज इस पूर्णिमा के फास्ट को मिस मत करिएगा। तो अब बताती हूँ कि व्रत कैसे करना है। तो पूर्णिमा के दिन आपको अर्ली मॉर्निंग यानी कि 30 मई को सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान कर लेना है। स्नान करते हुए गंगा जल ऐड करें या स्नान मंत्र का जाप करें और स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य भगवान को अर्घ अर्पण करें। उसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करके पूजा करिएगा। भगवान को दिया धूप फल पुष्प दिखाने के बाद हाथ में जल लेके जो पूर्णिमा का व्रत है उसका संकल्प लीजिए और संकल्प लेने के बाद भगवान से प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, मेरे मन में और मेरे तन में इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करने की क्षमता दे देना। व्रत का संकल्प लेने के बाद पूरे दिन आप व्रत रखिएगा और शरीर आपका अलाव नहीं करता है तो आप फल दूध ले सकते हो। और इवनिंग में जब चंद्र उदय होगा आपको चंद्र भगवान की पूजा करनी है। चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए या कॉपर या सिल्वर का कांसे का लोटा ले सकते हो, उसमें जल लेना है, थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हो। खीर बनाइए तो थोड़ा सा खीर के दाने आप ऐड कर सकते हो। भगवान को आपको अर्घ देना है, चंद्रदेव को आपको दिया दिखाना है, पुष्प दिखाने और खीर भी दिखानी है। यानी कि आपको पूर्णिमा के दिन बिना भूले खीर बनानी है। कहते हैं पूर्णिमा के दिन खीर बनाने से घर में जो लक्ष्मी का एक फ्लो होता है, प्रॉस्पेरिटी है, वो बनी रहती है। इसीलिए चाहे आप कुछ और ना कर पाए पर खीर जरूर बनानी चाहिए। तो आते हैं अर्घ पे। चंद्रदेव को अर्घ देना है तो सबसे पहले पूजा करते हुए भगवान को दिया दिखाइएगा। ठीक है, उनके मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम चंद्रमसे नमः। वो भी नहीं आता है तो ओम सोमाय नमः या ओम चंद्रदेवाय नमः ये कह सकते हो। भाव सरल होना चाहिए। आप दिया दिखाइए, पुष्प दिखाइए, उसके बाद भगवान को अर्घ दीजिए। उनके ऊपर फोकस करके अर्घ के बाद भगवान को एज अ भोग नैवेद्य आपको खीर दिखानी है। ये हो गई चंद्रदेव की पूजा। थोड़ी देर चंद्रदेव की तरफ देखिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव अपने संपूर्ण स्वरूप में होते हैं। उनके किरणों में एक हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। तो लाइफ में इंसान को जो अशांति है ना उसको दूर करने के लिए चंद्रदेव का दर्शन अत्यंत जरूरी होता है। तो भगवान से प्रार्थना करिए, उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए और जो नैवेद्य की खीर है अपने घर की खीर में मिक्स करके फिर सब लोगों को आप बांट सकते हो। ये तो हो गया व्रत का। अब व्रत के बाद हाँ, ऐसी क्या चीज है जो हमें पूर्णिमा पे करनी है। तो देखो, पूर्णिमा के रात को बिना भूले अगर आपके घर में माँ तुलसी है, वृंदा देवी है, तो आप तुलसी के नीचे घी का या जो भी तेल, देखो या तो घी का या तिल के तेल का दिया बोलते हैं। लेकिन अगर आपके पास है नहीं तो आपको चीजों को जटिल नहीं बनाना है। जो तेल आपके पास है उसके साथ सरल भाव से आप दिया लगवाइए और घर के मंदिर में दिया लगाना है। आप कर सकते हैं तो घर के मंदिर में पूर्णिमा के दिन आप अखंड दिया जलाओ और रात को जो है आपका घर का जो मेन गेट है उसके बाहर भी दिया लगाओ। इससे क्या होता है, जो मतलब यूनिवर्स में जो एक पॉजिटिव एनर्जीज होती है आपके घर में एंटर करती है और धीरे धीरे आपके लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सरल हो जाती है। कई बार ये आपके फिजिकल लेवल पे काम करती है एनर्जीज, कई बार आपके मेंटल लेवल पे काम करती है। ये करना है। उसके अलावा पूरे दिन या रात को आप जागरण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। एंड पूर्णिमा के दिन देखो, अगर आपकी जेब अलाव करती हैं, आप सिचुएशन को मैनेज कर सकते हो तो सत्यनारायण भगवान की कथा आप कर सकते हो। सत्यनारायण भगवान की पूजा करो, कथा करो या सुनो। पूर्णिमा के व्रत की कथा सुनने का भी अपना ही अलग फल होता है, तो आप वो कथा भी सुन सकते हो। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो या विष्णु सहस्त्र नाम सुनो। भगवान का जो द्वादश मंत्र है उसका भी जाप आप कर सकते हो। तो असंख्य चीजें हैं जो हमारे पास हम कर सकते हैं। अब कुछ सावधानियां जो पूर्णिमा के व्रत में आपको बरतनी है। देखो, जब भी पूर्णिमा अमावस्या आती है तो लोग क्या करते हैं, दान धर्म पुण्य करते हैं। तो हमें ना, अगर आप अच्छी सिचुएशन से हो, है ना, आपको जरूरत नहीं है, तो प्लीज पूर्णिमा अमावस्या के दिन
आप भंडारे में, किसी मंदिर में खाना बट रहा है तो वहाँ पे मत खाओ। क्यों हम दान करते हैं? ताकि जिनको ज़रूरत है उन्हें मिले। जो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके अंदर जो बैठे हुए भगवान होते हैं उनको हम दे रहे होते हैं, उनको कहते हैं दरिद्र नारायण। मैंने ये किसी बहुत अच्छे इंसान से सीखा है, उन्हें गरीब नहीं, उनको दरिद्र नारायण कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी भगवान है, राइट। तो उनके लिए दिया जाता है। अगर आप अच्छी सिचुएशन से हो, आप अच्छा खा सकते हो, तो प्लीज भंडारे का खाना मत खाइएगा, क्योंकि कहते हैं, मान्यता है कि जब भी आप पूर्णिमा अमावस्या पे भंडारा या कहीं भी फ्री में खाते हो तो आपके पुण्य क्षय हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे दिनों में फ्री का खाना नहीं खाना चाहिए। अब आते हैं पितरों के ऊपर। देखो, पूर्णिमा है यानी कि जो एनर्जी पोर्टल्स है वो ओपन है। स्पिरिचुअली आप जो भी करते हैं वो बहुत निरंतर आपके साथ रहता है। तो इस दिन आप अपने पितरों के लिए भी तर्पण कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई अच्छा एनर्जी का दिन हो, अच्छा दिन हो, हमें हमारे पितरों को याद करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की ब्लेसिंग से, उनकी वजह से ही हम है। देखो, उन्होंने सैक्रिफाइस किया, वो कैसी भी हो, वो चले गए, इसीलिए हम आए हैं। सो वी आर फ्लैश ऑफ द फ्लैश, ब्लड ऑफ द ब्लड। हम उनके रूट के रूट है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि ऐसे अच्छे दिनों पे, पुण्य दिनों पे हम अपने पितरों का तर्पण करें, पितरों को याद करें, उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए। तो मैं फिर से रिपीट करूं, पूर्णिमा का व्रत आपको 30 मई को करना है। दान धर्म पुण्य कर्मकांड आप 31 मई को कर सकते हैं। ये अधिक मास की पूर्णिमा बहुत ही शुभ है। इस दिन आप जो भी कार्य करोगे आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। देखो, धर्म भावना ये ऐसा है कि कोई लिख के तो नहीं दे सकता आपको कि क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होता है। तो अच्छी भावना से, अच्छी भक्ति से, श्रद्धा से ये चीजें करिए, उतनी हो सकती है उतनी करिए, और अपने लाइफ में बहुत बड़े चेंज को आप देखोगे। हरे कृष्णा।